हेलो, वेलकम टू यू विनर। मेरा नाम है प्रशांत। आज से हम भूगोल विषय की एनसीईआरटी की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम आपको 6 टू 12th तक एनसीईआरटी चैप्टर वाइज सभी पढ़ाएंगे। आज 6th क्लास की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम की शुरुआत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। आपने सूर्यास्त के बाद देखा होगा आसमान कितना अच्छा लगता है। कभी शुरू में तो एक या दो बिंदु चमकते दिखते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ जाती है। Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, others dim. इनमें आप देखते हैं कुछ चमकदार होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। It seems as if the sky is studded with diamonds. ऐसा लगता है कि पूरा आसमान हीरों से भर गया हो। They all appear to be twinkling, but if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. जब आप इनको गौर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट कुछ से अलग है। They simply glow without any flicker, just as the moon shines. ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हुए दिखते हैं। Among with these bright objects, you may also see the moon of most of the age. इन चमकीली वस्तुओं के लगभग प्रतिदिन चंद्रमा भी देखते हैं आप लोग। It may, however, appear at different times in different shapes and at different positions. यह अलग अलग समय पर अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ते हैं। You can see the full moon only once in about a month's time. आप पूर्ण चंद्रमा को एक महीने में एक बार ही देखते होंगे। It is full moon night और पूर्णिमा, जिसे हम लोग पूर्णिमा कहते हैं। A fortnight later you cannot see it at all. It is a new moon night और अमावस्या। इसे आप 15 दिन के अंतराल पे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की जो रात्रि होती है, इसे हम लोग अमावस्या भी कहते हैं। On this day you can watch the night sky west provided it is a clear night. ऐसी रात में अक्सर आप आसमान को साफ देखते हैं, तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। Do you wonder why can't we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा और इन चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि जब बहुत तेज़ लाइट हो, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, सूर्य के प्रकाश में हम लोग चमकने वाली वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड कैलेस्टियल बॉडीज। सूर्य, चंद्रमा तथा जो वस्तुएं हम रात के समय आसमान में चमकती हैं, उन्हें हम लोग खगोलीय पिंड के नाम से भी जानते हैं। सम कैलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ खगोलीय पिंड बहुत साइज में बहुत बड़े और बहुत गर्म होते हैं। दे आर मेड अप गैसेज, जो गैस से बने होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स। जिनमें से खुद की उनकी ऊर्जा भी होती है कि कुछ के पास। दीज कैलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, जिन्हें हम तारा कहते हैं। द सन इज ए स्टार। इसी प्रकार एक सूर्य भी एक तारा ही है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द मून स्काई आर सिमिलर टू द सन, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट। रात के समय चमकते हुए बहुत से तारे जो सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम उनकी ऊष्मा या उनकी गर्माहट को महसूस नहीं करते और वो बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर। आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी पर देखने पर बहुत सी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं, जिनमें हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाई एट ए ग्रेट हाइट। जैसे आप एरोप्लेन को देखते हैं, जब बहुत ऊंचाई पर होता है तो बहुत
छोटा देखने में लगता है। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. रात में आपने देखा, आसमान की ओर देखते हैं तो बहुत से तारों का समूह दिखाई पड़ता है, बहुत सी आकृतियाँ बनाते हैं। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस। इसे हम नक्षत्र मंडल के नाम से जानते हैं। अर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टेलेशंस, जिनमें अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। वन ऑफ द मोस्ट ईजली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इज़ द सप्तऋषि। आपने अपने घर में भी बूढ़े लोगों से भी सुना होगा, जिसे हम लोग सप्तऋषि मंडल या स्मॉल बियर के नाम से जानते हैं। यह एक 7 तारों का समूह होता है। दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ अर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टेलेशंस इन द स्काई। आपने अपने परिवार में किसी बड़े व्यक्ति से कहें कि हमें आसमान में तारों या नक्षत्र मंडल को दिखाएं। इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विच द हेल्प ऑफ स्टार्स। प्राचीन समय में लोग रात्रि में जैसे डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा है तो दिशा का निर्धारण करने के लिए भी तारों की सहायता लिया करते थे। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। जैसे उत्तरी दिशा को देखने के लिए एक उत्तर तारा था। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, जिसे हम लोग ध्रुव तारा भी कहते हैं। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। ये हमेशा एक ही स्थिति में रहता है। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। ध्रुव तारे को हम लोग सप्तऋषि मंडल की सहायता से भी देख सकते हैं। लुक एट द, जैसे आप लुक एट द फिगर 1.1, यू विल नोटिस दैट। आप फिगर 1.1 को देखेंगे तो आप पाएंगे कि कैसे पोल स्टार को हम लोग देख सकते हैं। सम कैलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर लिट बाई द लाइट ऑफ दीज स्टार्स। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना ऊष्मा में प्रकाश नहीं होती है। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। इन्हें हम प्लैनेट भी नाम से भी जानते हैं। द वर्ल्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई। जो प्लैनेट जो शब्द है ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है। द वर्ल्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक विच मीन्स वंडरर्स, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज ए प्लैनेट, इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश जो भी है सूर्य से प्राप्त करती है। विच इज़ अवर नियरेस्ट स्टार, जो हमारा सबसे नज़दीक का तारा भी है। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज ए सैटेलाइट। जैसे हम लोग चंद्रमा को देखते हैं वो पृथ्वी का एक उपग्रह है। इट इज़ ए कंपेनियन ऑफ अवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। यह हमारी पृथ्वी का सहचर या समान मान लो, तथा इसके चारों ओर यह चक्कर लगाता है। लाइक अवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट। जिस प्रकार हमारी पृथ्वी है उसी तरीके से 7 प्लैनेट्स और हैं दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, जो सूर्य से ही ऊष्मा और गर्मी प्राप्त करते हैं। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, जिनके खुद के भी अपने चंद्रमा हैं। द सोलर सिस्टम, द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर कैलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्टेरॉइड्स एंड मेटेओरॉइड्स फ्रॉम द सोलर सिस्टम। वी ऑफन कॉल इट ए सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। सन, द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र यानी कि सेंटर में स्थित है।
इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। यह बहुत बड़ा है एवं एवं अत्यधिक बहुत गर्म गैसों से बना हुआ है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। इसका खिंचाव बल इसमें सौर मंडल को बांधे रखता है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। सूर्य जो है सौर मंडल के लिए प्रकाश और एनर्जी का एकमात्र स्रोत है। बट दैट ट्रेमेंडस heat is not felt so much by us because despite being our nearest star it is far away from us. The sun is about 150 million kilometer away from the earth. लेकिन हम इसकी गर्मी को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि यह सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य की पृथ्वी से जो दूरी है लगभग में 15 करोड़ किलोमीटर दूर है ये। प्लैनेट्स, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। सूर्य से जो उनकी दूरी का क्रम है वो इस प्रकार है, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। All the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed paths. सौरमंडल के जो सभी 8 ग्रह हैं एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। These paths are elongated, they are called orbits. Mercury is nearest to the sun. It takes only about 88 days to complete one round along its orbit. Venus is considered as Earth's twins because its size and shape are very much similar to that of the earth. बुध जो है सूर्य के सबसे पास का तारा है। यह अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 88 दिन का टाइम लेता है। शुक्र को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह भी माना जाता है क्योंकि इसका जो आकार और जो आकृति है वो पृथ्वी के समान ही है। टिल रिसेंटली Pluto was also considered a planet. However, in a meeting of the International Astronomical Unit, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects discovered in recent past, may be called dwarf planets. अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, तो पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन जो है उसने अपनी मीटिंग में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जो तथा प्लूटो जो बौने ग्रह कहा जा सकता है, इनको एक ड्वार्फ प्लैनेट श्रेणी में डाल दिया गया बाद में। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इन साइज। इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। सूर्य से दूरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो पृथ्वी तीसरा ग्रह है। साइज में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। दिस इज वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज ए जियोइड। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। Conditions favorable to support life are probably found only on the earth. The earth is neither too hot nor too cold. It has water and air which are very essential for our survival. जीवन के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां होनी चाहिए, जैसे जो केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो गर्म है ज़्यादा, ना ही बहुत अधिक ठंडी है। यहाँ पानी और वायु भी है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स द अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना गया है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड ए ब्लू प्लैनेट।
जैसे हम लोग अंतरिक्ष से अगर देखने पर पृथ्वी का कलर देखेंगे तो वो नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसके 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। द मून, आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट दैट इज द मून, इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। हमारी पृथ्वी के पास जो है इस केवल एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। इसका जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 ही है। इट appears so big because it is near to our planet than other celestial bodies. It is about 384,400 kilometer away from us. Now you can compare the distance of the Earth from the Sun and that from the Moon. यह इतना बड़ा हम इसलिए लगता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। इसकी जो किलोमीटर में दूरी अगर देखी जाए तो 3,84,400 किलोमीटर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days. इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन. एज ए रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ. चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा कर लेता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है, इसलिए पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ. इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस. These casts shadows on the moon's surface. Look at the full moon and observe these shadows. चंद्रमा की परिस्थितियाँ जो हैं जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। यहाँ न तो पानी है और न वायु है। इसकी सतह पर जो पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं जो चंद्रमा की छाया पर सतह बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को बहुत स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है। एस्टेरॉइड्स. Apart from the stars, planets and satellites, these are numerous tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids. They are found between the orbits of Mars and Jupiter. Scientists are the view that asteroids are parts of a planet which exploded many years back. तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अलावा बहुत से छोटे पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन छोटे छोटे पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच भी पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह जो हैं ग्रह के ही एक पार्ट हैं जो कि बहुत समय पहले एक विस्फोट हुआ था, उससे टूटकर अलग हो गए थे। मेटेओराइट्स. द स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेओराइट्स. सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं. समटाइम्स दीज मेटेओराइट्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. ड्यू टू फ्रिक्शन विच द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न. इट कॉजेज ए फ्लैश एंड लाइट. समटाइम्स ए meteor without being completely burned falls on the earth and creates a hollow. कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी जो नेचर है पृथ्वी पर गिरने का होने लगता है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ ये फ्रैक्शन करके गर्म होकर जलने लगते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि चमकदार लाइट इनसे निकलने लगती है। कभी कभी कोई जो उल्का है पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरता है, जिससे धरातल पर गड्ढा हो जाता है. डू यू सी ए विटिश ब्रॉड बैंड लाइक ए वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन ए क्लियर स्टेरी नाइट. क्या आपने कभी तारों वाले खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेदार पट्टी को देखा है? इट इज़ ए क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार. यह एक लाखों तारों का एक समूह होता है. दिस बैंड is the Milky Way galaxy. Our solar system is a part of this galaxy. यह जो लाखों तारों का समूह है पट्टी आकाशगंगा कहलाती है. हमारा सौरमंडल भी एक आकाशगंगा का ही एक
भाग है। इन एंशियंट इंडिया इट वाज इमेजिन्ड टू बी ए रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। प्राचीन भारत में इसकी एक कल्पना जो है कि प्रकाश की एक बहती हुई नदी से की गई थी। Thus it was named Akashganga. A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. These are millions of such galaxies that makes the universe. It is difficult to imagine how big the universe is. Scientists are still trying to find out more and more about it. We are not certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong टू दिस यूनिवर्स। इस प्रकार इस जो आकाशगंगा है इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ब्रह्मांड की जो विशाल कल्पना है वो करना तो अत्यधिक कठिन है। जो साइंटिस्ट हैं अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। थैंक यू। अगर आपको किसी भी प्रकार के प्रश्न आपके मन में आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।